Hi, good morning to all. Welcome back to English Wala. My name is Minhas Bharti. And guys, today we are going to start preposition. And जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो हमेशा याद रहेगा. तो हम शुरू करते हैं गाइस preposition से. Preposition क्या होता है गाइस? किसी को पता है डेफिनेशन? अगर आपको नहीं भी पता है preposition का डेफिनेशन, आप इस वर्ड से इसका डेफिनेशन ढूंढ सकते हो आप, राइट? सो preposition मीन्स pre प्लस पोजीशन. प्री मीन्स क्या होता है गाइस? पहले. एंड पोजीशन मीन्स स्थान. पहले वाले का जो स्थान बताए दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर पहले वाला कौन? सो मैं बोलूंगा पहले वाला सब्जेक्ट. जो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? एसवीओ रूल इंग्लिश का. सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है गाइस? सब्जेक्ट. इस मीन्स पहले वाला सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का जो स्थान बताए दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, राइट? सो सब्जेक्ट का स्थान बताता है. अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहो इंग्लिश में, आप लिख सकते हो कि प्रीपोजिशन टॉक्स अबाउट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट, राइट? इट टॉक्स अबाउट द it talks about the position of any subject, किसी भी सब्जेक्ट का पोजीशन बता सकता है, राइट? एंड सब्जेक्ट कुड बी नाउन और प्रोनाउन, राइट? सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ हम स्टार्ट करेंगे गाइस ऑन से. ऑन सबसे इजी वाला आपने बचपन में याद किया होगा. ऑन मीन्स पर. एक्चुअली में गाइस ऑन मीन्स पर हो सकता है बट हमेशा ऑन मीन्स पर नहीं होता है. यूज ऑफ ऑन. ऑन का यूज होता है, इसका उपयोग होता है. अब ऑन का यूज कहाँ करते हैं गाइस? अगर आपने बोला ऑन मीन्स पर, तो इसका सेंस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी सरफेस पे अगर कोई वस्तु डायरेक्ट उस पर टच करके रखी हुई है तब ऑन मीन्स पर यूज होता है. ऑन मीन्स पर क्या यूज होता है गाइस? जब किसी सरफेस पे, किसी सतह पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको टच करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑन, राइट? अभी यहाँ पे मैंने चेयर पे रख दिया मैंने मोबाइल को. आप क्या बोलोगे? मोबाइल इज ऑन द चेयर, राइट? सो मोबाइल इज ऑन द चेयर. ऑन द चेयर. मोबाइल इज ऑन द चेयर, राइट? सो मोबाइल का जो पोजीशन है वो कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है. इट मीन्स इस सेंटेंस में ऑन प्रीपोजिशन है. ये मोबाइल का, इसमें दो चीजें गाइस. मोबाइल जो है पोजीशन बता रहा है, सॉरी ऑन मोबाइल का पोजीशन, और मोबाइल और चेयर इन दोनों का रिलेशन भी बता रहा है. देखा जाए तो इन दोनों का आपस में संबंध बता रहा है. संबंध बिटवीन मोबाइल एंड चेयर. सो इट टॉक्स अबाउट रिलेशन, इट टॉक्स अबाउट पोजीशन. अगर आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो एक और it talks about the relation between subject and object बोल सकते हो. relation between two subject, two object, कुछ भी बोल सकते हो. relation between subject and object. relation between two subject भी हो सकता है. relation between two object भी हो सकता है, राइट? सो नाउ ऑन. सो ऑन का अगर हम देखें, अगर डेफिनेशन अगर हम देखें, मेन पॉइंट इसका क्या होगा? टचिंग सरफेस के लिए यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं गाइस? टचिंग सरफेस. टचिंग सरफेस का मतलब क्या होता है गाइस? सतह. जब कोई सतह छू रहा होता है, सतह को छूता है, तब हम यूज करते हैं ऑन, राइट? सो अगर हम कुछ सेंटेंसेस बनाएं इस पे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूँ, आपको ये तो समझ में आ गया, अगर मैं कहूँ कि वह बस स्टॉप पर है, इसका इंग्लिश क्या बनाओगे आप? राइट? क्योंकि अगर आप बनाते हो ही इज ऑन द बस स्टॉप, इसका मीनिंग ये होता है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि बस स्टॉप के ऊपर में है वो. नहीं, बस स्टॉप के ऊपर में नहीं है कि ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर खड़ा है, राइट? ऑन मतलब पोजीशन बताया जा रहा है. वहां हम पोजीशन नहीं, लोकेशन बता रहे हैं.
ऑन का यूज लोकेशन नहीं, पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। क्या गाइस? पोजीशन, पोजीशन। लेकिन अगर आपने बोला मैं बस स्टॉप पर हूं, इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? आई एम एट द बस स्टॉप। ऑन नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई बस स्टॉप ऊपर नहीं है कि ऊपर में आप खड़े हो। अगर आप बस स्टॉप का जो ऊपर है, ऊपर में अगर आप खड़े हो, तब आप बोलोगे आई एम ऑन द बस स्टॉप, राइट? तब बोलोगे आप आई एम ऑन द बस स्टॉप। लेकिन आप लोकेशन बता रहे हो किसी को फोन पे, कहाँ पे हो? मैं अगर लोकेशन बताऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा आई एम इन दी कोचिंग, मैं लोकेशन बता रहा हूँ, आई एम एट द कोचिंग। लोकेशन बताने में एट यूज करते हैं। सो मोबाइल इज ऑन द चेयर, राइट? राइट, आई एम क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस वाले में गलती करते हैं। आई एम ऑन द बस स्टॉप होगा, सॉरी, आई एम एट द बस स्टॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंस किसी के को सरफेस के ऊपर दिखाने का नहीं है, राइट? यहाँ पे क्या है, वो सेंस है क्या? किसी को सरफेस ऊपर दिखाने का सेंस है? नहीं है। सो इट मींस आई एम एट द बस स्टॉप। जहाँ पे सेंस होगा सरफेस ऊपर दिखाने का, देयर वी विल यूज ऑन। तो क्या सिर्फ सरफेस के लिए होता है कि और भी यूज है इसका? यस, देयर आर मोर यूजेस ऑफ ऑन, राइट? सो फर्स्ट यूज आपका ये हो गया सरफेस के लिए। सेकेंड यूज ऑन का कहाँ करेंगे गाइस? कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि वह फोन पर है। अब यहाँ तो ऐसा तो नहीं है, हाँ, ही इज ऑन द कॉल या ही इज ऑन द फोन। ऐसा तो नहीं है कि वो फोन पे बैठा हुआ है और आप बोलोगे ही इज ऑन द कॉल। यहाँ पे मीनिंग ये होगा गाइस, जब भी कोई आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो, तो हमेशा उसमें हम वी यूज ऑन, राइट? फॉर एग्जाम्पल ही इज ऑन द फोन, इट मीन्स वो फोन पर है। फोन पर है मीन्स वो फोन पे बात कर रहा है, राइट? वो फोन पर है का मतलब वो फोन के ऊपर नहीं है, उसके सरफेस को टच नहीं कर रहा है। ही इज ऑन द फोन। वो टेलीविजन, अच्छा ये लिख लो आप, अभी मत लिखो, वेट। ही इज ऑन द फोन, राइट? या ही इज ऑन द कॉल। नाउ अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना हो कि वह टेलीविजन पर मूवी देख रहा है या टेलीविजन में मूवी देख रहा है, हिंदी पे आपको नहीं जाना, हिंदी में तो आप कुछ भी बोल दो, वो टेलीविजन में मूवी देख रहा है, वो टेलीविजन पर मूवी देख रहा है, वह मोबाइल पर मूवी देख रहा है, क्या होगा इसका सेंटेंस गाइस? Yes, he is watching movie on mobile. Why? Because we are using an electronic device use कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब भी यूज करते हैं उसमें, राइट? He is watching movie on television, TV, right? He is watching movie on TV. Television, TV. It's very easy and trust me guys, ये एग्जाम में आपके आता है, एग्जाम में बच्चों के आता है, लेकिन बच्चे वो एट और ऑन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से मैक्सिमम केस में देयर आंसर्स आर रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट यूसेज, सो मेनी एग्जांपल्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बाद में, राइट? और इसका क्या यूज होता है गाइस? फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है कि इंग्लिश की डिमांड है। अगर मुझे बोलना है इंग्लिश की डिमांड है, तो कैसे बोलोगे आप? किसी भी चीज की अवस्था बताने के लिए, क्या उसका स्टेट बताने के लिए, अगर मैं किसी चीज का स्टेट बता रहा हूँ, स्टेट बताने में भी ऑन यूज करते हैं। इंग्लिश की डिमांड मीन्स इंग्लिश इज ऑन डिमांड, इन डिमांड नहीं, एट डिमांड नहीं, इंग्लिश इज ऑन डिमांड। अब इसमें कोई टच नहीं कर रहा किसी फ्लोर को, राइट? सो इसका यूज हम कई बार स्टेट बताने के लिए भी करते हैं। और इसका अगर एग्जाम, इसका आंसर में क्या है गाइस? डिवाइस, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट यूज करते समय,
अब कोई बोल रहा हूँ कि वो कंप्यूटर पर है, क्या बोलोगे आप? ही इज ऑन द कंप्यूटर या ही इज ऑन ए कंप्यूटर, ही इज ऑन द कंप्यूटर, राइट। सो ये हो गया डिवाइस इंस्ट्रूमेंट यूज करते समय। एंड स्टेट बताने के लिए इंग्लिश इज ऑन डिमांड, राइट। क्या बता रहा है गाइस? स्टेट बता रहा है। स्टेट मीन्स अवस्था बता रहा है किसी भी चीज का, राइट। सो दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑन, यूज ऑफ ऑन। एक है टचिंग सरफेस के लिए, एक है डिवाइस को यूज करते समय, एंड एक है किसी का भी स्टेट बताने के लिए। सो वी यूज इट। एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके, सो थैंक यू एंड जय हिंद।